उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो आपको 7 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल इसी बार जो है 7 जुलाई का आपका पेपर जो हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 12,000। तो सबसे पहले जो भी संख्या यहाँ पर लिखी होगी उसको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। 1000 की गुणा इससे करनी है। 12,000 का मतलब 12 की गुणा किससे करनी है, 1000 से। प्लस 1300 का मतलब 13 की गुणा किससे करनी है, 100 से। 210 का मतलब 2 की गुणा किससे करनी है आपको है, 10 से। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। 210 का मतलब ये नहीं कि आप 10 को 2 बार लिख लें। 12 की गुणा जब आप 1000 से करेंगे तो आपको मिलेगा 12,000। 13 की गुणा जब आप 100 से करेंगे तो आपको मिलेगा 1300। फिर आप 2 की गुणा जब 10 से करेंगे तो आपको मिलेगा 20। अब आप क्या करेंगे, ये 12,000 रुपये हैं, ये 1300 हैं। 1300 में से 1000 इसको दे देंगे तो हो जाएंगे 13,000। फिर आपके बचेंगे 300 और ये 20, तो मिलाकर कितने हो जाएंगे, 13,320। ये आ जाएगा इस सवाल का आपका आंसर। उम्मीद कर रहे आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपका 100% ऐसा एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ इसको तैयार जरूर कर लेना। अब आगे देखते हैं। ये आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे बहुत सारे लोग कि लिखा क्या हुआ है, तो देखते हैं इसको। ये आपके पिछले साल ही पेपर में आया था। देखेंगे 12 हेक्टोमीटर इसको बोलते हैं। एच से हेक्टो, एम से मीटर, और ये है डेकोमीटर। ठीक है, तो 12 हेक्टोमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलना है, आपके मीटर में ऑप्शन दे रखे थे, बोर्ड में जगह कम है इसीलिए हमने ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। तो 12 हेक्टोमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलते हैं, सॉरी 22 हेक्टोमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 22 की गुणा किससे करेंगे, 100 से। अब ये हमारा किस में हो जाएगा, मीटर में। आगे देखते हैं। ये 8 डेका मीटर को जब हम लोग जो है मीटर में बदलते हैं तो गुणा हम लोग इसकी करते हैं 10 से। तब ये हमारा जो डेकोमीटर है किस में हो जाएगा, ये भी हमारा किस में हो जाएगा, मीटर में। अब क्या करना है, इनकी गुणा कर लेते हैं सिंपल सी। 22 की गुणा जब आप 100 से करेंगे तो 2200। आगे 8 की गुणा जब 10 से करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा। अब आप 2200 में जब 80 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2280। और ये हमारा आंसर किस में आपके ऑप्शन दे रखे थे, मीटर में, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप ये भी सवाल समझ गए होंगे। ऐसा सवाल भी आपके पेपर में 100% एक आता है, तो इसको भी तैयार करके जाना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा हमारा क्या कह रहा है, इसको भी समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर मिलेगा, इसको भी देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक त्रिभुज के 2 कोण 50 अंश और 30 अंश हैं, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। आप लोग एक बात अच्छे से जानते होंगे, आपने कक्षा 1 से 8 में पढ़ा भी होगा कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग हमारा कितना होता है, 180 यानी 180 अंश। तो हम लोग कुछ इसको ऐसे लिखेंगे, कोण फर्स्ट अंश, फिर प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों का योग हमारा क्या होता है, 180 अंश। ये बात आप जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या होता है, 180 अंश। अब देखना है, बोला तब त्रिभुज का तीसरा कोण, यानी कोण फर्स्ट और कोण सेकंड का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको तीसरा बताना है। तो कोण फर्स्ट की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 50 अंश। कोण सेकंड की जगह पर क्या लिखेंगे, 30 अंश। और कोण थर्ड हमको निकालना है, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। अब आप देखेंगे 50 में जब आप 30 अंश जोड़ेंगे तब आपका कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, सॉरी, जब आप 50 में 30 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 80 अंश। तो इस वाले 80 को जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण तीसरा जब हम लोग निकालेंगे तो ये 180 अंश पहले से यहाँ पर दे रखा था, 50 और 30 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएंगे 80, और ये जब उधर जाएंगे तो माइनस के 80 अंश।
अब आपको पता होना चाहिए कोण 3 का मान हमारा क्या आ जाएगा, 180 से जब हम लोग 80 घटाएंगे तो आपके कोण 3 का मान आ जाएगा 100 अंश। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे क्या कह रहा है। एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है। कितना है? 65 ग्राम। 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब एक अंडे का द्रव्यमान हमारा 65 ग्राम है, ठीक है, आपसे बोला गया है 2 दर्जन अंडों का। आपको पता है 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं या केले वगैरह 1 दर्जन में कितने आप लेते हैं? 12 लेते हैं। जब 2 दर्जन की बात होगी तो हमारे कितने हो जाएंगे? 24। अब आपको कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जिन लोगों को 24 का पहाड़ा आता हो वो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिनको नहीं आता हो वो लोग हमारा कैसे करेंगे, सिंगल वर्ड की गुणा कर लेंगे। 4 पंचे 20 का 0, हासिल आएंगे 2, 4 छंग 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 26। फिर 2 पंचे 10 का 0, हासिल आपका आया है 1, 2 छंग 12 और एक हमारा कितना हो जाएगा 13। अब इनको आप जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0, 6, 3 2 5 और 1। लेकिन आपसे बोला गया है 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा। तो 2 दर्जन अंडों का जब आपसे द्रव्यमान पूछा गया है तो द्रव्यमान ग्राम में, जब हमारा ग्राम में आया है हम लोग इसको किस में बदलेंगे, किलोग्राम में। जब किलोग्राम में हम लोग बदलेंगे तो किससे हम लोग भाग देंगे, इसको जो है हम लोग 1000 से भाग देंगे, तब ये हमारा किस में हो जाएगा, किलोग्राम में। अब आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 अंक हैं, 2 नीचे 0 हैं तो 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो आपका आंसर इसका कितना आ जाएगा 1.56 किलोग्राम। यही आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारे चारों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये चारों सवाल अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी जब तक कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। पूरी कोशिश करेंगे आप इस बार पेपर को पास करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।